जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व का विशेष महत्व है और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। सिर्फ झाड़ू ही नहीं, इस दिन कई तरह के सामानों को खरीदना शुभ माना गया है, मगर लोग धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना सबसे शुभ मानते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदने से आर्थिक संपन्नता आती है, लेकिन धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। कभी भी धनतेरस पर उल्टी सीधी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, वरना इसका नकारात्मक असर भी आपके जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, झाड़ू को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए झाड़ू को बहुत ही सम्मान देना चाहिए। झाड़ू हमारे घर की दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है और धन आगमन के रास्ते खोलती है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू कब खरीदनी चाहिए और झाड़ू खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और धनतेरस के दिन कितनी संख्या में झाड़ू खरीदनी चाहिए। साथ ही आपको बताऊंगी कि पुरानी झाड़ू कब घर से बाहर फेंकनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू की जब तक पूजा न हो जाए उसे तब तक कोई न देखे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अर्थात दीपावली तक आपको ये झाड़ू छुपा कर रखनी है और पूजा के बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने के बाद उसका उपयोग दिवाली के दिन ही करना चाहिए। दिवाली के दिन सुबह उठकर सबसे पहले नई झाड़ू से ही झाड़ू लगानी चाहिए। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू कभी भी खाली घर में नहीं लानी चाहिए। घर में लाने से पहले झाड़ू के हैंडल पर एक सफ़ेद रंग का धागा जरूर बांध लें। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास बना रहता है। चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू की संख्या कितनी हो, क्योंकि झाड़ू की सही संख्या ही शुभ अशुभ पर निर्भर करती है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 झाड़ू खरीदकर घर ला सकते हैं। ये सबसे अधिक शुभ मानी जाती है। और अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का सही समय क्या है। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो आप दिन के समय झाड़ू ना खरीदें। वैसे तो धनतेरस का पूरा दिन ही शुभ होता है, लेकिन अगर आप धनतेरस के दिन आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में झाड़ू खरीदते हैं तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। इससे आपको झाड़ू खरीदने का कई गुना लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि प्रदोष काल में माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं। तो यदि आप प्रदोष काल में धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ समय रहता है। और एक बात का ध्यान रखें कि जो झाड़ू आप धनतेरस के दिन खरीदेंगे उसका इस्तेमाल आप घर के बाहर की साफ सफाई में नहीं करेंगे। इस झाड़ू का इस्तेमाल आप घर के अंदर ही करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में तरह तरह की झाड़ू मिलती हैं, सीकों वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू और बहुत सी नए डिजाइन की, लेकिन ध्यान रहे कि धनतेरस के दिन आपको गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी है। इस शुभ अवसर पर प्लास्टिक का सामान खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक अशुद्ध धातु है जिनकी धनतेरस पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर अशुद्ध धातु की खरीदारी फलदायी नहीं मानी जाती है। आप धनतेरस के दिन सिर्फ फूल वाली झाड़ू या सीकों वाली झाड़ू ही खरीदें। दोस्तों, झाड़ू खरीदते वक्त ध्यान रखें कि झाड़ू पतली और मुरझाई हुई ना हो, उसकी तीलियां अच्छी कंडीशन में हो। झाड़ू जितनी ज़्यादा घनी होगी उतना ही अच्छा रहता है
और अगर आप सीक वाली झाड़ू ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि झाड़ू की तीलियां टूटी फूटी ना हों। ऐसी झाड़ू खंडित मानी जाती हैं और घर में पैसों के आगमन में रुकावट पैदा करती हैं। इसीलिए झाड़ू खरीदते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि पुरानी झाड़ू कब फेंकें। दोस्तों, अक्सर लोग झाड़ू फेंकने में भी गलती कर देते हैं। वह धनतेरस के दिन नई झाड़ू तो लाते हैं और तुरंत ही पुरानी झाड़ू घर के बाहर फेंक देते हैं, या दिवाली के दिन पुरानी झाड़ू फेंक देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। इसीलिए जब तक दिवाली का त्यौहार कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप पुरानी झाड़ू ना फेंकें। आप पुरानी झाड़ू को कहीं साइड में रख दें और दिवाली का त्यौहार पूरा हो जाने पर आने वाले शनिवार को पुरानी झाड़ू घर से बाहर निकालें। बस ध्यान रखें कि झाड़ू को आप कभी भी किसी और को ना दें। अपने हाथ से झाड़ू किसी को नहीं देनी चाहिए। आप झाड़ू को कहीं एक किनारे रख दें, लेकिन अपने हाथों से झाड़ू किसी को ना दें। ध्यान रखें कि झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि झाड़ू देवी लक्ष्मी का रूप है। आप धनतेरस पर नई झाड़ू जरूर खरीदें और उसकी पूजा करें, तभी नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, झाड़ू को गलती से भी पैर नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। झाड़ू को कभी लांघना भी नहीं चाहिए। और एक बात बता दूं कि रात के समय घर में झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए और झाड़ू को हमेशा घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी बेडरूम, ड्राइंग रूम या किचन में नहीं रखनी चाहिए। इससे घर वालों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू से जुड़ी इन बातों का ध्यान जरूर रखें। इससे माँ लक्ष्मी सदैव आप पर खुश रहेंगी और आपके घर में स्थायी वास करेंगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।